दोस्तों मिस्टर हेल एल्रोड का 20 इयर्स की एज में इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो कार की स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच में फंसे रह गए थे। जब वहां पर मौजूद लोगों ने उनको कार से बाहर निकाला तब उनकी डेथ हो चुकी थी। बट सडनली आफ्टर 6 मिनट उनको होश आया और उनकी सांसें पहले जैसी ही चलने लगी। होश आते से ही सारे लोग उनको हॉस्पिटल में ले गए और उस एक्सीडेंट में उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और 7 सर्जरीज हुई थी। और फाइनली ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद डॉक्टर ने उनको ये बताया कि उनका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो चुका है और अब वो अपनी पूरी लाइफ अपने पैरों के बल खड़े नहीं हो पाएंगे, उनको अपनी पूरी लाइफ व्हील चेयर पे ही गुजारनी होगी। ये सुनकर हेल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए, बट उस टाइम उन्होंने एक डिसीजन लिया और उन्होंने ये सोचा कि वो इस डॉक्टर की इस बात को गलत साबित करके ही दिखाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपना एक डेली रूटीन बनाया और उस रूटीन में उन्होंने 6 हैबिट्स इंक्लूड की और उन 6 हैबिट्स की हेल्प से वो अपने पैरों के बल खड़े ही नहीं हो पाए बल्कि चल भी लिए और एक अल्ट्रा मैराथन भी जीते। और फाइनली उन्होंने डॉक्टर की बात को गलत साबित कर ही दिखाया। वो इस रूटीन को रोज सुबह उठकर फॉलो करते थे और हमें भी इन 6 हैबिट्स को अपने डेली रूटीन में ऐड करना होगा और रोज सुबह उठ के हमें फॉलो करना होगा। तो आज अपन इस वीडियो में उन 6 हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। नंबर 1, साइलेंस। यहाँ पर ऑथर का साइलेंस से मतलब है कि हम या तो सुबह उठकर मेडिटेशन कर सकते हैं या प्रेयर कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा काम करना है जिससे हम अपने माइंड को शांत कर पाएं और उसको कंट्रोल कर पाएं। भाई हमें अपनी लाइफ में खुद को ब्रेन के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, जबकि ब्रेन को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। और ब्रेन को अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए सबसे पहले ब्रेन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा और उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टिप है मेडिटेशन। तो सुबह मेडिटेशन करोगे तो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मेडिटेशन ही करना चाहिए, हम प्रेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में प्रेयर्स होती हैं। अब आप लोगों ने कभी सोचा कि वो प्रेयर्स क्यों होती हैं? वो प्रेयर्स सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए होती हैं। इसलिए कभी आपने यदि ये बात गौर की होगी कि प्रेयर करने के बाद हमारे माइंड बिल्कुल इतना ज़्यादा रिलैक्स हो चुका होता है कि हमारे माइंड से सारी टेंशन जा चुकी होती हैं और अपन फुल मस्ती में एकदम क्लासरूम में एंटर करते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि सुबह उठते से सबसे पहले अपने माइंड को शांत करना चाहिए। नंबर 2, एफर्मेशन। यहाँ पर हेल कहते हैं कि हर किसी की लाइफ में एक ना एक ड्रीम होता है। हर कोई अपनी लाइफ में एक गोल अचीव करना चाहता है। हम जैसे कि ऐसी काफ़ी सारी बातें सोचते हैं और ये कहते हैं कि अरे हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, बट लास्ट में हम नहीं कर पाते हैं वो और उस चीज़ में हम फेल हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए हमें उन गोल्स को, उन ड्रीम्स को अपनी लाइफ में एंटर करवाना है। अपने गोल्स को गोल्स मत रहने दो, अपने ड्रीम्स को ड्रीम्स मत रहने दो, उनको अपनी लाइफ बनाओ। उन गोल्स और ड्रीम्स को अपनी लाइफ में एंटर करवाओ, फिर देखो आपका कौन सा काम नहीं होता है। इसलिए आज के बाद यदि आप कुछ भी करो, कुछ भी बड़ा काम या छोटा काम करने की सोचो, तो पहले उस काम के बारे में बार बार सोचना कि हाँ मेरे को ये करना है, ये करना है, मेरे को करना है, और उस चीज़ को अपनी लाइफ बना लो और 110% गारंटी मैं देता हूँ कि आप उस काम में सक्सेस पालोगे। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। जैसा कि हम एफर्मेशन में करते थे कि अपने ड्रीम्स और गोल्स को अपनी लाइफ में एंटर करवाते थे, उनको अपनी लाइफ बनाते थे, उसी प्रकार जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे गोल्स हैं, उनको विजुअलाइज करो। मतलब अपने माइंड में बार बार उनकी पिक्चर बनाओ और उनको देखो। जैसे कि किसी का ड्रीम होता है बिजनेसमैन बनना, तो अपने माइंड में बार बार उसकी पिक्चर बनाओ एक बिजनेसमैन की कि मेरे को ये बिजनेसमैन बनना है, मैं बिजनेसमैन बन के कैसा लगूंगा। ऐसी पिक्चरें बनाओ और उसको विजुअलाइज करो और फाइनली आपको अपने गोल या ड्रीम में सक्सेस मिल जाएगी। नंबर 4, एक्सरसाइज। ऑथर का कहना यहाँ पर ये है कि सुबह उठकर हमें अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए। मतलब इतना भी स्ट्रेच मत कर लेना कि हड्डी मड्डी टूट जाए, मतलब इतना स्ट्रेच करना है कि तुम्हारी बॉडी में थोड़ा सा पेन हो। थोड़ा ही पेन करवाना भैया, ज़्यादा मत करवा, नहीं तो लेने के देने पड़े हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक्सरसाइज करनी है। अब उस एक्सरसाइज में अपन कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वैसे भी अपने बड़े बूढ़े भैया कह कहकर मर गए, अपने टीचर्स कह कहकर परेशान हो गए कि भैया सुबह एक्सरसाइज करो, सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन नहीं भाई, अपन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है, अपन को कौन लगता है यार, अपन तो अपनी लाइफ फुल टू मज़ा में जीना चाहते हैं। लेकिन भाई एक बात बता दूं, आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे ना तो आपको अपनी लाइफ में पहले से डबल फुल टू मज़ा आने लगेगा। इसलिए मेरी एडवाइस भी यही होगी कि सुबह उठकर कुछ ना कुछ तो इतना करो कि बॉडी में पेन हो। स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी आएगी, थोड़ा सा पेन होगा, 1-2 दिन, लेकिन आप जैसे जैसे रोज का डेली रूटीन बनाओगे ना इसको, वैसे वैसे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने लगेगी। नंबर 5, रीडिंग।
यहाँ पर ऑथर का न्यूज़पेपर पढ़ने से या फिर कॉमिक बुक्स पढ़ने से मतलब नहीं है। यहाँ पर ऑथर का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जो हमारे माइंड को बिल्कुल चेंज कर दे, हमारे माइंड बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चलने लगे, जो हम सोचें वो अपना माइंड करे। और कुछ ऐसी बुक्स जो हमें आगे जाकर बहुत ज़्यादा साथ दें। जैसे कि मैं अपने चैनल में ऐसी वीडियोस बनाते ही रहता हूँ, ये सारी बुक समरीज की। तो आप यदि इन बुक्स को परचेज भी करना चाहते हो तो मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और यदि समरीज सुनना चाहते हो तो मैं पूरा चैनल मेरा इसी वजह से बना है, मैं पूरी समरीज बताता हूँ बुकों की। हमें अपनी लाइफ में बुक्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे हमारी लाइफ में कोई काम आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये बुक्स इतनी ज़्यादा काम आएंगी कि आप लोग सोच नहीं सकते कि पूरी लाइफ सक्सेस करने में यही ज़्यादा आपका साथ देंगी। इसलिए ऑथर रीडिंग के लिए कहते हैं। नंबर 6, स्क्राइबिंग। हम कुछ भी लर्न करते हैं तो उसको हम अपनी कॉपी या डायरी में लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें वो चीज़ याद रहे। उसी प्रकार ऑथर के माइंड में जो जो थॉट्स आते थे वो उसको अपनी एक डायरी में लिख लेते थे, जिन थॉट्स ने उनको उनके फ्यूचर में सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा साथ दिया। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमारे माइंड में चलते फिरते कोई भी थॉट्स आए तो हमें उसको अपनी कॉपी या डायरी में लिखना चाहिए। इसलिए हमें अपनी पॉकेट में एक छोटी सी डायरी और पेन तो रखना ही चाहिए, हम कहीं भी जाएं। अभी छोटी एज में तो ठीक है, बट फ्यूचर में वो थॉट्स अपने इतने ज़्यादा काम में आएंगे कि अपनी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा काम वही करेंगे। इन 6 हैबिट्स को लर्न करने के लिए ऑथर ने एक एक्रोनिम दिया है जो है सेवर्स, जिसमें S है साइलेंस, A है एफर्मेशन, V है विजुअलाइजेशन, E है एक्सरसाइज, R है रीडिंग और S है स्क्राइबिंग। अपनी लाइफ में मैराथन जीतना हेल के लिए एक मिरेकल था, इसीलिए उन्होंने एक बुक लिखी मिरेकल मॉर्निंग, जिसमें उन्होंने इन 6 हैबिट्स को इंक्लूड किया और अपने सिंपल शब्दों में समझाया है। मैंने ये 6 हैबिट्स आपको दी मिरेकल मॉर्निंग से ही बताई हैं। यदि आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं इस बुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। एंड एट लास्ट, वीडियो में यदि आपको एक भी पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी मेहमान या आपके किसी जान पहचान वाले या फिर आपके किसी फ्रेंड के काम में आएगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या किसी के साथ भी शेयर ज़रूर करना। हो सकता है ये सारी बातें उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सहयोग करें। और फाइनली, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आता है उसको ऑन कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फिर अपन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।